हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आप सभी की अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। गुप्ता एम्पायर का जो कार्यकाल रहा वो 320 से 550 आफ्टर क्राइस्ट रहा। इसका डिटेल नहीं मालूम कि कब से इस बिगिन हुआ है, पर 550 तक ये लास्ट एंड हो चुका था। गुप्ता एम्पायर का इंडियन कल्चर पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है। चलिए समझते हैं क्या इम्पैक्ट रहा है आसान शब्दों में। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट में पूछें। गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडेशन कहाँ से हुई, इनका उद्गम कहाँ से हुआ? जैसे किसी नदी का एक उद्गम स्थल होता है, तो गुप्ता डायनेस्टी का उद्गम कहाँ से हुआ? गुप्तास जब पावर में आए हैं वो सतवाहना और कुशानास के डिक्लाइन के बाद आए हैं। उनके बाद सतवाहना और कुशानास के बाद इंडिया में एक लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ पावरफुल एम्पायर की एक महसूस स्थिति उत्पन्न हुई, जिसको पूरा किया एक हिसाब से गुप्तास ने जो बिगिनिंग में अपना जो किंगडम डेवलप किया, वो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और बिहार हम देख सकते हैं कि उस समय उन्होंने अपना किंगडम की शुरुआत उत्तर प्रदेश और बिहार से की थी। गुप्ता डायनेस्टी का जो फर्स्ट किंग था कौन, इसका कोई आइडिया नहीं है। गुप्तास की कोई एंसेस्ट्री है नहीं कि फैमिली कहाँ से आई थी, ईरान से आई थी, अफ़गानिस्तान से आई थी या लोकल इंडिया से थी। पर जो फर्स्ट किंग जो है, जिसका आज की तारीख में अकाउंट है, जिसको आज की तारीख में आइडेंटिफाई किया जा चुका है, वो श्री गुप्ता थे। और उनके बेटे घटोत्कच ने उन्हें फॉलो किया। मतलब उनके श्री गुप्ता के बाद घटोत्कच आगे चल के राजा बने, और घटोत्कच ने मजबूती से शासन किया। घटोत्कच जो राजा बने वो लेट 3rd सेंचुरी में बने। ओके। पर जो गुप्तास का जो सिग्निफिकेंट एंड द मोस्ट पावरफुल किंग आया है, वो आया है चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने अपने मिलिट्री और अपने मैरिज रिलेशन से अपने आप को एक पावरफुल स्थिति पे ला खड़ा किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। महत्वपूर्ण किंग्स गुप्ता डायनेस्टी के इस प्रकार के सबसे प्रथम जो सबसे सिग्निफिकेंट रूलर, जो पहला सिग्निफिकेंट रूलर गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका कार्यकाल 320 से 335 ईस्वी तक रहा। इसने अपनी स्थिति राज्य को मजबूत बनाने के लिए वॉरफेयर के साथ साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए। चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल के राजघराने में शादी करी थी, और चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो सिक्के चलते थे उसमें चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी का नाम चिन्हित होता था। चंद्रगुप्त को सक्सेस किया समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल रहा वो 335 सीई से 300 335 सीई से 375 सीई तक। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का लड़का था। समुद्रगुप्त की मुख्य सूचनाएं, मुख्य समाचार, मुख्य जानकारी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जिसमें उसके कवि, उसके राज्य के कवि हरिसेना ने संस्कृत में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त के अकॉम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट्स क्या क्या रही थी। समुद्रगुप्त ने ये वही पिलर है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वही है जिससे हमें अशोका के बारे में भी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य बढ़ाया था, और उसने बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ में आज की तारीख का जो पंजाब है उसके ऊपर भी अधिकार किया था। समुद्रगुप्त गुप्त को कवि राजा भी कहते थे। उसकी पोइट्री से रिलेटेड टैलेंट में, जो उसका टैलेंट था पोइट्री में, उसको उससे उस संबंध में उसके कवि राजा भी कहा जाता था। फिर समुद्रगुप्त को सक्सेस किया समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड की जो सूचना है वो महरौली दिल्ली में जो आयरन पिलर है उससे प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त सेकंड जो था उसके कोर्ट में 9 रत्न थे, जैसे अकबर के कोर्ट में भी 9 रत्न थे। आपको मिडिवल हिस्ट्री स्कूल में काफ़ी पढ़ाई गई होगी। वैसे ही चंद्रगुप्त के भी कोर्ट में, चंद्रगुप्त के भी शासन में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे, जो कॉइन्स सर्कुलेट किए थे, वो सिल्वर, कॉपर और गोल्ड के थे। आप समझे, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड के थे। चंद्रगुप्त सेकंड को सक्सीड किया कुमार गुप्ता प्रथम ने। कुमार गुप्ता आप समझिए सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य था कि इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित किया। वही नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ पे पढ़ने के लिए देश विदेश से उस समय के लोग आते थे, तो वो उसकी स्थापना कुमार गुप्ता ने करी थी।
कुमार गुप्ता ने घोड़ों का भी सेक्रीफाइस किया था। कुमार गुप्ता ने उस कुमार गुप्ता को सक्सीड किया स्कंद गुप्ता ने, और स्कंद गुप्ता के बाद कुछ ऐसे किंग्स और आए। स्कंद गुप्ता लास्ट नहीं था। स्कंद गुप्ता के पास पुरु गुप्ता, कुमार गुप्ता द्वितीय, बुद्ध गुप्ता, कुमार गुप्ता तृतीय, विष्णु गुप्ता, पर यह सभी किंग कमज़ोर थे, यह सभी राजा कमज़ोर थे, और यह हुना जो डायनेस्टी थी उसके आक्रमण को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। धर्म का उद्धार गुप्ता एम्पायर में इस प्रकार हुआ। गुप्ता एम्पायर का काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर में। कुमार गुप्ता प्रथम ने 455 सीई में नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड करके एक इतिहास रचा। उस समय का एक आज के समय में जैसे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड है, उस समय की नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे चाइना, जापान, अरेबिक कंट्री से लोग पढ़ाई करने आते थे, सीखने आते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित करके कुमार गुप्ता ने एक हिसाब से धर्म का प्रचार किया, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में कास्ट सिस्टम को फॉर्मलाइज किया गया। उसके बाद में जो नरसिम्हा गुप्ता थे, उन्होंने बुद्धा का 300 मीटर लंबा एक स्टैचू बनवाया, और फिर उसी को फॉलो करते हुए उसके बेटे वज्रा ने बुद्धिज़्म में कंट्रीब्यूशन दिया। इकोनॉमिक कंडीशन गुप्ता एम्पायर में आप समझ लीजिए इंडिया उस समय पे पीक पे था। गुप्ता एम्पायर में जितने गोल्ड कॉइन्स इशू हुए हैं, जितने स्वर्ण मुद्राएं इशू हुई है, वह इतिहास में सबसे ज़्यादा है। स्वर्ण मुद्रा इतनी कभी भी इशू नहीं हुई जितना गुप्ता एम्पायर में इशू हुई है। गुप्ताज ने स्वर्ण मुद्राओं का इस्तेमाल एज अ मोड ऑफ पेमेंट किया है। अपने मिलिट्री स्टाफ को, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, जो उनके नीचे मंत्री वंत्री भी थे, जो उनके कमांडर थे, सबको स्वर्ण मुद्राओं से ही उनको तनख्वाह दी जाती थी गुप्ता एम्पायर में। गुप्ता एम्पायर के समय सिल्क रोड जो है वो डिक्लाइन हो चुका था, और इंडिया की जो डिमांड, इंडियन सिल्क की जो डिमांड थी वो कम हो गई थी। अब वो वर्ल्ड वाइड डिमांड नहीं रही थी। आप समझ लीजिए एक पीक पॉइंट आ चुका था गुप्ता एम्पायर के समय इंडियन ट्रेड का। स्वर्ण, बाहर जो सोने की चिड़िया थी, उस समय उसका एक सेचुरेशन पॉइंट आ चुका था। अब वो इंडियन सिल्क की डिमांड गुप्ता एम्पायर में कम हो चुकी थी। गुप्ता एम्पायर के समय जो सोशल सिचुएशन थी, आप समझिए कि उस पुराने समय में क्या सोशल सिचुएशन रही होगी। वर्ण, जिस समय समाज वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण को सबसे ऊपर स्थिति मिली थी गुप्ता एम्पायर में। ब्राह्मणों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थी, और गुप्ता ओरिजिनली ऐसा कहा जाता है कि वो वैश्य, जो कि बिजनेस क्लास पीपल थे गुप्तास, पर ब्राह्मणों ने उन्हें क्षत्रिय की दर्ज उपाधि दी। गुप्ता एम्पायर के समय काफ़ी सारे फॉरेनर्स इंडिया के सेटल हो रहे थे, इस वजह से जातियाँ बढ़ रही थी। जो हुनास, जो आगे चल के हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में, हुनास भी बाहर से इंडिया जब आए थे तो उन्हें भी ब्राह्मणों ने क्षत्रिय जाति दी थी। मोस्टली ब्राह्मण जो है सभी को क्षत्रिय जाति ही दिया करते थे। गुप्ता एम्पायर के समय उच्च स्तर की महिलाओं के पास लिविंग का कोई भी सोर्स नहीं होता था, जैसा कि नीचे नीचे स्तर की जो औरतों के पास होता हुआ करता था, उनके पास इतने अधिकार नहीं थे उच्च स्तर की महिलाओं के पास। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के क्या कारण थे, इसको हम देखते हैं। तो स्कंद गुप्ता और उसके बाद में आने वाले जितने भी उसके सक्सेसर्स थे वो उतने पावरफुल ही नहीं थे। उन्हीं की वजह से गुप्ता एम्पायर गिरा। ये एक मेजर प्रॉब्लम रही गुप्ता एम्पायर के साथ में, और साथ साथ में हुनास के जो इन्वेजन है उसको भी नहीं डिफेंड कर सके। गुप्ता एम्पायर के समय ही सिल्क ट्रेड की जो डिमांड थी वो अपने लोवेस्ट पर आ चुकी थी, तो गुप्ता एम्पायर को इससे भी स्ट्रगल करना था। गुप्ता एम्पायर में जो उनके राजा रहे, उन्होंने अपना धर्म भी बदला था, तो वो भी एक कारण था कि किंगडम फेल किया। यूनिटी भी नहीं थी आपस में, परिवार में बहुत सारे झगड़े भी काफ़ी थे, और गुप्ता एम्पायर ने जिस हिसाब से गोल्ड को बांटा, उससे उनका गोल्ड रिजर्व भी कम हुआ।
भैया कुछ कारण रहे गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के, पतन के। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।